नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सुबह की वीडियो में कुछ सूचनाएं रह गई थी, इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। सबसे पहली सूचना है विधान परिषद समीक्षा अधिकारी परीक्षा की। कल इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए और आप लोगों को बताया कि गोरखपुर के एक परीक्षा केंद्र में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद वहाँ के डीएम ने घोषणा किया कि वो परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या केवल गोरखपुर के उस केंद्र की परीक्षा निरस्त हुई है या पूरी परीक्षा निरस्त की गई है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि केवल गोरखपुर के उसी परीक्षा केंद्र की परीक्षा निरस्त की गई है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा एक केंद्र पर निरस्त की गई। विधान परिषद सचिवालय की समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में रविवार को अभ्यर्थियों ने भटाहट के एक केंद्र पर जमकर के हंगामा किया। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी ने अभ्यर्थियों की पर्चा आउट कराने और कुछ अभ्यर्थियों को बंद कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलाए जाने के आरोपों की जांच की। डीएम ने कुछ देर बाद मौके पर ही पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी दी। तब अभ्यर्थी शांत हुए और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप पर और कमेंट के माध्यम से ये बात बताई है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में, केवल गोरखपुर में ही नहीं, अलग अलग शहरों में भी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र देरी से मिला। और जब सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, प्रौद्योगिकी का, 2 मिनट में पेपर वायरल हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो इस पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। केवल एक सेंटर की परीक्षा निरस्त करने से कुछ भी नहीं होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि विधान परिषद, विधानसभा से जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जम करके धांधली होती है, इसीलिए ये परीक्षाएं आयोग को नहीं दी जाती हैं। और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में ये सूचना लिखी हुई है कि समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा निरस्त, केवल एक ही केंद्र की बात यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा, विधान परिषद सचिवालय की समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में रविवार को अभ्यर्थियों ने भटक, वही बात बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखी हुई है कि उस पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और छात्रों का आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को बंद कमरे में बैठा करके नकल परीक्षा करवाई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षा गुपचुप तरीके से हो रही थी। जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय अधिकारी हैं, उनको भी सूचना नहीं दी गई थी कि इस शहर में ये परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर एक बयान छपा हुआ है कि प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा करानी थी, सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए थे, इसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं दी गई थी। अभ्यर्थियों की सूचना पर सेंटर पहुँचने पर प्रश्न पत्र देरी से दिए जाने की जानकारी भी। कुछ अभ्यर्थी अंदर परीक्षा दे रहे थे, जबकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर खड़े होकर के विरोध कर रहे थे। ये बात बताइए वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं के विजयेंद्र पंडियन ने। ये देखिए, ये तीसरा समाचार पत्र है, इसमें भी लिखा हुआ, बंद कमरे में अभ्यर्थियों की परीक्षा से फूटा गुस्सा। लिखा है, ब्लैक लिस्टेड विद्यालय को कैसे बना दिया परीक्षा केंद्र। आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें परीक्षा केंद्र दिखाया गया था। एक खंडहर की तरह वो परीक्षा केंद्र था, उसमें खिड़कियां भी थीं, बहुत सारे छेद भी थे और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो मोबाइल लेकर के परीक्षा केंद्र के अंदर थे, कमरे के अंदर थे। कमरे के अंदर अभ्यर्थियों के अभिभावक भी थे। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल था और इस हिसाब से इस पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का एक और आरोप है कि 10 बजे तक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया और ये बताया गया कि रेलवे क्रॉसिंग की वजह से पेपर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जब विद्यार्थी अंदर गए तो वहां पहले से कुछ अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। सवाल यह उठता है कि अगर पेपर नहीं पहुंच पाया था रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, तो आखिरकार कुछ विद्यार्थी पेपर कैसे दे रहे थे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। खैर, उत्तर प्रदेश में ये बड़ी बात नहीं है। और अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो दिखा करके वापस ले लिया गया और अब नए विज्ञापन के लिए आज युवा मंच की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक प्रदर्शन होने जा रहा है। नए विज्ञापन के साथ साथ में भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार की तिथि घोषित करने के लिए और भी बहुत सारी मांगों के लिए आज विद्यार्थी एकजुट होंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। एक और सूचना है टीजीटी पीजीटी की, यहाँ पर लिखा हुआ, नए विज्ञापन में बढ़ेंगे टीजीटी प्रवक्ता के पद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 29 अक्टूबर को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता की 15,508 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। भर्ती निरस्त किए जाने से पहले ही अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 2019-20, 20-21 में खाली पदों का अधियाचन मांगा है। अधियाचन मांगे जाने के साथ ही अपर निदेशक ने चयन बोर्ड से अधियाचन वेबसाइट खोलने को कहा है। अधियाचन में मिले नए पदों को चयन बोर्ड अब शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में शामिल करेगा। ऐसे में नए विज्ञापन में टीजीटी प्रवक्ता के पदों का बढ़ना तय है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नए विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को शामिल किए जाने के बाद भी पदों का बढ़ना तय है। अपर शिक्षा निदेशक की ओर से मांगे गए पदों को चयन बोर्ड
के अधियाचन में शामिल करने से पहले इन पदों का सत्यापन कराया जाएगा। कुल मिलाकर के भर्ती ये लटक चुकी है। अभी अधियाचन मंगाया जाएगा, अधियाचन के बाद में फिर से सत्यापन होगा, तो ये कहाँ से दिसंबर में इस भर्ती का विज्ञापन आ पाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को होशियार रहना होगा, तैयार रहना होगा और फिर से एक बड़ा आंदोलन करना होगा, नहीं तो ये भर्ती भी अब लटकने वाली है। लटकने वाली क्या, ये लटक चुकी है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ है यूपीएससी पैटर्न पर अभ्यर्थी मांग रहे हैं प्रतीक्षा सूची। चूंकि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, उन्होंने अपने बहुत सारे बयानों में ये बात कहा है कि लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न को फॉलो करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग तो प्रतीक्षा सूची भी जारी करता है, इसलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपनी सभी परीक्षाओं में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, सभी भर्तियों में अब प्रतीक्षा सूची जारी करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरह से संघ लोक सेवा आयोग के नक्शे कदम पर चल रहा है। इसकी शुरुआत पिछले साल पीसीएस 2018 में 18 की परीक्षा में हुई। इसके बाद सारी परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर कराई जा रही हैं। प्रश्नों का स्वरूप, विषय का चयन सब यूपीएससी की तर्ज पर तय हो रहा है। यहाँ तक कि समाज कार्य, रक्षा अध्ययन जैसे विषयों को बाहर कर दिया गया। इस बदलाव को देखते हुए प्रतियोगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की मुख्य व प्रारंभिक परीक्षा में आमूलचूल बदलाव किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि आखिर यूपीएससी की प्रतीक्षा सूची का अनुकरण करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा, प्रतीक्षा सूची जारी होने से चंद अंकों से पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि काफी चयनित पदभार ग्रहण नहीं करते हैं। अभ्यर्थी एक साथ कई परीक्षाओं में आवेदन करते हैं और जब उनका चयन पहले किसी महत्वपूर्ण पद पर हो जाता है तो चयन होने के बावजूद दूसरे पद पर वो पदभार ग्रहण नहीं करते हैं। अभी जब जो परिणाम आया था पीसीएस 2018 का, तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में जो सफल हुए थे और उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी हो गया था या किसी अन्य राज्य के अच्छे पद पर हुआ था। तो वो जो अभ्यर्थी हैं वो इस पद को छोड़ देंगे, वो पद रिक्त हो जाएगा। इसीलिए अब ये अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख करके प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मांग तो 2002 से ही अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगी अवनीश पांडे कहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट घोषित करता है। ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख बीतने के बाद प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका देता आ रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। जैसा कि सुबह के वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि 26 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होनी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आगे की परीक्षाओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा और नई भर्तियों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। चूंकि इस बीच उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है कि परिणाम तो काफ़ी जारी किए गए हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा है कितने परिणाम जारी हुए हैं और अब यूपीएससी की जो अगली योजना है वो है परीक्षाओं को करवाने की। बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा होनी है, लोअर का मेंस होना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो नई भर्तियां हैं वो तो पीटी के बाद ही आएंगी और केवल पीटी पर चर्चा होगी। लेकिन जो भर्तियां लंबित हैं, जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, विद्यार्थियों को पता नहीं है कि आखिरकार लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा कब होगी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा कब होगी। अब उन परीक्षाओं पर निर्णय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ले सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 का प्री का आयोजन पिछले साल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुआ था। 9 महीने बाद वर्ष जून में प्री परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब 5 महीने से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये परीक्षा हो गई। एक है वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पर परीक्षा 2019, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ व सहायक शोध अधिकारी परीक्षा 2019। तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके बारे में बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग घोषणा कर सकता है। इसके बाद में बहुत सारे परिणामों के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016, सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 लिखित परीक्षा होनी है। इनके आवेदक भी परेशान हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 का परिणाम भी लंबित है। तो ये जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं और लंबित परिणाम है, अभी इन्हीं पर चर्चा होगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।